आज बना रही हूँ ऐसी रेसिपी जो कि हम सब की फेवरेट है। जी हाँ, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टफुल, जो कि घर के पड़े हुए सामान से ही बन जाती है। बस आपको कुछ एक दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी बाहर से, बाकी सब ये चीज़ें आपके घर में पहले से ही अवेलेबल होती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। चलें जी, जल्दी से रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने मुर्गी ले ली है जो कि बोनलेस है। इसको मैरिनेट कर देंगे। आधा खाने का चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी, 1/4 चम्मच बारबेक्यू मसाला, 1/4 चम्मच लहसुन पाउडर, 1/4 चम्मच अदरक पाउडर और 2 चुटकी के करीब इसमें मैंने फूड कलर शामिल किया है। 1 चम्मच सिरका, 1 चम्मच चिली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस शामिल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सिरके का कलर इसलिए रेड हो गया है क्योंकि मैंने इसी चम्मच से ही फूड कलर शामिल किया था। अच्छे से मिक्स करेंगे। 1/4 चम्मच नमक का शामिल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि मसाला जो है वो बूटियों के अंदर तक जाए और एक अच्छा सा बारबेक्यू बन के तैयार हो। मसाला हमने मिक्स कर दिया है। इस पे लगा देंगे ढक्कन और इसे रख देंगे साइड पे। चले जी, आ जाते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। एक बाउल में पानी ले लेंगे और प्याज जिसे मैंने छील के धो लिया है उसे काट दूंगी। इसी तरह काटना है जैसे मैं गोल गोल यहाँ पे वीडियो में काट रही हूँ। प्याज को काटने के बाद इसके स्लाइसेस को अलग कर देंगे जैसे मैं कर रही हूँ। एक दफ़ा अच्छे से धो लेंगे प्याज को, फिर इसका पानी चेंज कर देंगे और थोड़े से बर्फ़ के क्यूब्स डालेंगे और इसे साइड पे रख देंगे। चलिए जी, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। एक फ्राई पैन ले लेंगे, उसमें थोड़ा सा ऑयल गरम कर लेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे मैरिनेट की हुई चिकन इसमें शामिल करेंगे और इसे फ्राई करेंगे। स्लो टू मीडियम फ्लेम पे चिकन को फ्राई करेंगे ताकि चिकन जो है वो हमारी अंदर तक टेस्टी फ्राई हो। अगर हम हाई फ्लेम पे इसे फ्राई करते हैं चिकन पक तो जाती है लेकिन उसका टेस्ट वैसा नहीं निकल के आता, इसलिए हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करना है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रिक बताती हूँ। आप घर में ही इस तरह से चिकन को बारबेक्यू जैसा फ्लेवर कैसे दे सकते हैं। आपने क्या करना है कि एक कोयला ले लेना है, उसे चूल्हे के ऊपर रख देना है। ऊपर आपकी चिकन पक रही है और नीचे जो आपका कोयला है वो अच्छे से जल के तैयार हो जाएगा। जब तक आपकी चिकन ऊपर से फ्राई होके तैयार होगी, कोयला भी अच्छे से जल के तैयार हो जाएगा। चलें जी, चिकन को कर लेते हैं अच्छे से फ्राई। इसको इस तरह से चमचा हिलाते हुए ही फ्राई करना है वरना ये एक साइड से ज़्यादा ब्राउन हो जाती है। 15 मिनट हो गए हैं मुझे इसे इस तरह फ्राई करते हुए। अब ये बिल्कुल फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको बारबेक्यू फ्लेवर देने के लिए जो मैं आपको ट्रिक बताने लगी हूँ इसको अच्छे से याद रखिएगा। आपने क्या करना है कि एक इस तरह की छोटी सी प्लेट या कोई भी कटोरी लेनी है, उसमें ये जो कोयला हमने जलाया है वो रखना है और इसके ऊपर 1 चम्मच के करीब घी शामिल करना है। जैसे ही घी इस पे शामिल करेंगे बहुत सारा स्मोक इससे उड़ेगा, तो आपने फ़ौरन ढक्कन बंद कर देना है। जैसे ढक्कन बंद होगा ये सारा स्मोक जो है हमारे चिकन टिक्का पे शामिल हो जाएगा और एक अच्छा सा फ्लेवर जो है वो हमें बारबेक्यू का मिलेगा। 5 मिनट इसी तरह ढक्कन बंद करके रखा। 5 मिनट बाद ढक्कन उतारा तो हाय इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। आपने अब क्या करना है, एक लीमू का रस इसके ऊपर निचोड़ना है और इसको मिक्स कर देना है। तो हमारा बारबेक्यू बिल्कुल रेडी है। अच्छा जी, बारबेक्यू को रख देते हैं साइड पे। आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। एक फ्राई पैन ले लिया है, उसको ग्रीस कर लेंगे थोड़ा सा और ब्रेड सेक लेंगे। शावरमा रोल ब्रेड की रेसिपी मैं पहले ही अपने चैनल पे दे चुकी हूँ। जिसने नहीं देखी है वो जल्दी से जाके देख ले और सीख ले कि ये ब्रेड किस तरह से बनती है और इसकी डो किस तरह से बनती है। या फिर आप मार्केट से भी परचेज़ कर सकते हैं, ये ईजिली अवेलेबल होती है हर शॉप पे। ब्रेड को अच्छे से दोनों साइड से सेक लेंगे। ब्रेड हमारी सिक चुकी है। अब इसी गरम गरम ब्रेड पे हम लगा देंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी की रेसिपी हम पहले अपने चैनल पे दे चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। आप जल्दी से जाके ग्रीन चटनी की रेसिपी देख सकते हैं। ऊपर लगा देंगे मायो बारबेक्यू और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। दोस्तों, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आने वाली हर रेसिपी की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अच्छा जी, अब रख देते हैं चिकन टिक्का इसके ऊपर।
चिकन टिक्का आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं। इसके बाद बारीक कटी हुई गाजर रखेंगे, बारीक कटी हुई बंद गोभी शामिल करेंगे, बारीक कटा हुआ खीरा शामिल करेंगे और एक बड़ा सा सलाद का पत्ता इसके ऊपर रख देंगे। मुझे पर्सनली सलाद बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं बड़ा पत्ता यूज़ कर रही हूँ, आप छोटा भी रख सकते हैं। प्याज जो हमने काटे थे वो रखेंगे, उसके बाद केचप लगाएंगे, ग्रीन चटनी दोबारा से लगाएंगे और इसे रोल कर देंगे, या फिर आप मेरी तरह टूथपिक का इस्तेमाल करके भी इसे इसी तरह रख सकते हो। बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्विक से बनने वाली ये shawarma की रेसिपी आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।